मेघालय में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी एनपीपी के नेता कॉनराड के संगमा ने 7 मार्च को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के कार्यकर्ता और राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां मौजूद रहे। इस पर कांग्रेस नेता विक्रम लोहिया ने कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह वही लोग हैं जो चुनाव से पहले इन्हें गाली दे रहे थे, लेकिन अब इनके साथ सरकार बनाकर इनके शपथ समारोह में तालियां पीट रहे हैं। भाजपा को दोगला बताते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार एक भ्रष्ट और दोगली सरकार है, जिसका भुगतान 2024 में लोकसभा चुनावों में भाजपा को जरूर मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई कहना ही नहीं। एक ऐसी गंगा हो गई है, ऐसी वॉशिंग मशीन हो गई है, उसमें जाएं, डुबकी लगाएं और पवित्र हो जाएं। जिन लोगों को चुनाव प्रचार के दौरान ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी और सबसे भ्रष्ट सरकार कहा करते थे, आज ये उनके साथ सरकार बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। पूछता है भारत कि क्या ये नीति है, यही मोदी जी की नीति है, क्या यही अमित शाह की राजनीतिक चालें हैं? पीडीपी के साथ सरकार बनाना, जो अफजल गुरु को शहीद कहने वाली पार्टी, उनके साथ सरकार बना लेना, गठबंधन कर लेना, ये किस प्रकार की नीति है? देश का अपमान कर रहे हैं क्या? देश की जनता का मैंडेट का अपमान कर रहे हैं क्या आप? नीतीश के साथ मिलकर के सरकार बनाते थे तो नीतीश बाबू बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। आज नीतीश ने आपका साथ छोड़ दिया तो वो भ्रष्ट हो गए। अरे भ्रष्टाचारी तो आप खुद हो। जिस दिन सरकार हटेगी, आपकी जड़ें खुदेंगी तो भ्रष्टाचार का समुद्र बाहर निकलेगा। जड़ें बाहर नहीं निकलेगी, एक समुद्र बाहर निकलेगा। आपके नेता बलात्कार के केस में पकड़े जाते हैं, आपके नेता जेल में हैं, आपके नेता किसानों को रोन देते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप किस चेहरे से कितना झूठ बोलते हैं? मैं एक और पूछना चाह रहा था, आज तो होली का दिन है, आज होली का दिन है। अमित शाह जी ने टीवी पे कहा था होली दिवाली पे सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। होली का तोहफा दिया ना, 50 रुपये सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर बढ़ा करके ये होली का तोहफा दिया। अरे किस मुंह से झूठ बोलते हो भैया? कुछ जुबान है मुंह में या नहीं है? अरे अपनी जुबान पे तो रहिए कायम। जनता पूछ रही है आपसे कि जहाँ जहाँ आप लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जिन जिन भ्रष्टाचारियों से मिलकर सरकार बना रहे हो, जिन पार्टियों के साथ आपने सरकार बनाई, और आज वो लोग पवित्र हो गए जिनके साथ आप एक भ्रष्टाचार की सीमा में लिप्त पार्टी कहा करते थे। इनसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं। मैं कह रहा हूँ आपसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं। देखिए, आप देखिए, राहुल गांधी जी ने कभी देश के विरुद्ध कोई बात नहीं की है, कभी भी भारत के, हिंदुस्तान के को तोड़ने वाली बात नहीं करी है। राहुल ने, गांधी परिवार ने देश को जोड़ने की बात की है, देश को नई दिशा दशा देने का जो काम किया, देश को विकास देने का जो काम किया। ना धर्म की बातें की, ना जाति का सहारा, विकास ही होता था हमेशा कांग्रेस का नारा। रविशंकर प्रसाद जी कौन होते हैं? क्या है रविशंकर प्रसाद जी? रहमो करम पे पलने वाले लोग अब सवाल करेंगे क्या? अपने नंबर बनाने वाले लोग, राजनीति में अपने नंबर, अपने फेस को दिखाने वाले लोग कि हम मोदी जी के चहेते बन जाएंगे। अरे कुर्सी बचाने के लिए दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप करना तो भाजपा के अंदर होड़ लगी हुई है। जिस प्रकार से आज भाजपा के नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए राहुल जी पे प्रहार करने का काम करते हैं, बड़ी बेशर्म वाली राजनीति दिखाने का काम करते हैं। राहुल गांधी यूथ का आइकॉन है, हिंदुस्तान के नेता हैं, भारत जोड़ने निकले तो जन सैलाब उनके साथ चला। अरे रविशंकर प्रसाद जी आज अपने घर से बाहर पार्लियामेंट तक चले जाए ना तो 4 आदमी पीछे नहीं चलने वाले। रविशंकर प्रसाद जी अपने घर से निकले पार्लियामेंट के लिए जाने के लिए, 4 आदमी पीछे नहीं चलेंगे। राहुल गांधी जी निकले भारत जोड़ने, जन सैलाब साहब था। प्रधानमंत्री नहीं है राहुल गांधी जी, देश के युवा नेता हैं। मोदी जी की फैन फॉलोइंग आज राहुल गांधी जी के कंपैरिजन में राहुल जी की ज़्यादा होगी, क्योंकि राहुल जी अभी प्रधानमंत्री नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ, झूठी बातें नहीं करते, ना झूठ का सहारा लेते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, हक की लड़ाई लड़ते हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते ये लोग? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी केंद्र में मंत्री हैं, आप बताइए ना नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा? पेट्रोल के दाम कब कम होंगे? आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पेट्रोल इतने रुपए लीटर होना चाहिए। मनमोहन सिंह जी सरकार के टाइम पे आरोप लगाते रहे, आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से रविशंकर प्रसाद जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, उन्होंने भी पेट्रोल पे आरोप प्रत्यारोप की बात की, गैस सिलेंडर की बात की। आज सब लोग नदारद हैं, फील्ड से गायब हैं, घबराए हुए हैं कि राजनीति कैसे बचे, कुर्सी कैसे बचे, कैसे मंत्री पद मिले।
राजनीति राहुल जी को टारगेट करने की नहीं है, अपनी कुर्सी बचाने की है, मंत्री पद हासिल करने की है। क्या कहना है आपका इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही डेली अपडेट्स के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब कर दें।